जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूँ वो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये वीडियो बहुत कुछ ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट भी की है और अपने अपने कमेंट भी किए हैं कि अगर ऐसा होता है तो क्या होता है। तो उसी लिए मैं ये वीडियो आपको पूरा डिटेल के साथ बना रहा हूँ और ये वीडियो पूर्व जन्म से संबंधित है। और देखिए, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि मैं ये वीडियोज जो बना रहा हूँ ये वीडियो कुछ आधार पर ही बनाता हूँ, मतलब कि अनुभव है तो मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। अब आप समझ लेना इस चीज़ को। तो देखिए, ये जो वीडियो है ये हमारे पूर्व जन्म से संबंधित है कि हम पूर्व जन्म में की जो रहस्य है उसको हम कैसे समझें कि भाई हम क्या थे, क्या करते थे या क्या नहीं थे। कुछ बातें ऐसी होती हैं, अभी वो सभी बातें मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। तो इसलिए मैं आपसे पहले ही बोल रहा हूँ कि वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। और उन महानुभावों से भी जो कि बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत ज्ञानी हैं, कुछ लोग हैं जो देखते भी हैं वीडियो, कमेंट भी करते हैं, और मुझे ये भी पता है कि वो फिर मुझसे व्हाट्सएप में मतलब कि अपना सॉल्यूशन भी लेते हैं और मुझे उल्टी सीधी कमेंट करके और फिर वो बताते भी हैं। तो ठीक है, फिर मैं उन लोगों से भी कहूँगा कि वो भी थोड़ा ध्यान से देख लें। हो सकता है कि तुम्हारे कुछ माइंड में आ जाए या तुम्हें कुछ समझ में आ जाए, उसको जानने की कोशिश करो। ठीक है। अभी देखिए कि अगर आप पूर्व जन्म से संबंधित कुछ अपने जीवन के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि अगर हम इस जीवन में पिछले जीवन के रहस्यों को हम जानते नहीं है, भाई हमारा ये जीवन चल रहा है और उस परमपिता परमेश्वर की ऐसी लीला होती है, ऐसी कृपा होती है कि जो पूर्व जन्म से संबंधित है वो सारा डाटा आपके ही माइंड में सेव रहता है। कहते हैं ना कि माइंड में दो पार्ट बताए गए हैं जो कि साइंस ने भी बताए हैं, कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। यानी कि चेतन मन, जो चेतन मस्तिष्क है, और अवचेतन। और अवचेतन का जो कहते हैं ना कि कंप्यूटर में जैसे हार्ड डिस्क होती है, वो हार्ड डिस्क इतनी ज़्यादा स्पेस की होती है, जो अवचेतन मन होता है उसके अंदर कितना भी आप डाटा भरते रहोगे लेकिन वो कभी भी भरेगी नहीं। ये परमपिता परमेश्वर की कृपा होती है। और दूसरी बात कि अगर आप अगला जन्म लेते हैं, मान लिया कि आप इस जन्म में जैसे कि ये जन्म लिया, अब पिछले जन्म की जो भी बातें हैं, जो भी यादें हैं, वो आपकी अनकॉन्शियस यानी अवचेतन मन में सेव हो जाती हैं। और वो कब निकल सकती हैं, कब वो उजागर होती हैं? जब आप उस परमपिता परमेश्वर की भक्ति करते हो, पूजा पाठ आराधना करते हो, साधनाएं करते हो, तब वो अवचेतन मन जो मस्तिष्क होता है हमारा, वो धीरे 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 उस पर शॉट लगने लगता है और वो आपको कुछ क्लिप्स दिखाएगा। मतलब कि कुछ वीडियोज के तौर पर आप अपने स्वप्न में भी देख सकते हो। तो अब बात आती है कि भाई जो हमारा अवचेतन जो मस्तिष्क है, जो कि निष्क्रिय है, वो क्यों मतलब इतनी तेजी के साथ ऐसे क्यों दिखाता है अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो? देखिए, उसमें कारण ये होता है कि जब हम कोई भी साधना या ध्यान करते हैं तो हमारी जो कुंडलिनी शक्ति होती है वो मूलाधार से सहस्त्रासार की तरफ ऊपर उठती है, और जब वो सहस्त्रासार में जाकर के ऊपर टकराती है तो
तो वहां पर स्ट्रोक देती है, और स्ट्रोक देती है तो जो हमारा अवचेतन जो मस्तिष्क होता है, वो मस्तिष्क पर जब प्रहार होता है तो वो धीरे धीरे खुलने लगता है, मतलब कि वो जागृत होने लगता है। और जब वो जागृत हो जाता है तो हमें फिर अपने भूत भविष्य वर्तमान सभी के बारे में जानकारी मिल जाती है। इसी को सहस्त्रासार भी बोल देते हैं कि सहस्त्रासार जागरण। अब बात आती है, खैर मैं अपने थोड़ा मुद्दे से भटक रहा हूं इसलिए मैं उसी टॉपिक पर आ जाता हूं। तो अब क्या होगा कि हम अपने जीवन में कैसे पहचानोगे आप कि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि आप उसको बार बार आपके माइंड में वही बातें आती हैं, ख्याल आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मुझे फलानी जगह जाना है, जबकि मैंने वो जगह देखी नहीं है, मुझे नहीं पता उस जगह के बारे में, सिर्फ नाम सुना है और नाम भी पता नहीं कैसे आ गया माइंड में। ऐसा कई लोगों के साथ होता है। अब वो क्यों होता है? वो इसीलिए होता है कि वो जो छोटी सी जो बातें होती हैं, जो क्लिप है, वो हमारा जो अवचेतन मस्तिष्क है उसमें से वो लीकेज होता है, और वो हम अपने जीवन में बोल तो देते हैं, कह तो देते हैं, लेकिन उसका अर्थ नहीं पता हमें, हमने उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया कभी भी। लेकिन होता क्या है कि उस जो हमने नाम लिया है, हो सकता है कि हमारा उस जगह से कोई संबंध रहा हो। अब किस जन्म का संबंध है वो भी एक सोचने वाली बात है। हो सकता है कि पिछले जन्म का हो, और ऐसा भी हो सकता है कि उससे भी पिछले जन्म का हो, क्योंकि व्यक्ति जन्म लेता रहता है और उसके पापों की वजह से, जो उसके पाप इस जन्म में किए हुए होते हैं, उनको उतारने की वजह से, उनका जो उसको दंड मिलना है उसकी वजह से फिर उसको अगला जन्म लेना पड़ता है। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया चलती रहती है। अब कुछ चीजें हम अपने स्वप्न में देखते हैं। कैसे कि स्वप्न हमको, कोई ना कोई स्वप्न ऐसा होता है कि जो बार बार दिखाई देता है, लेकिन हम उस जगह के बारे में नहीं जानते, लेकिन वो फिर भी हमें बार बार दिखाई देता है। एक बार स्वप्न दिखाई दिया, फिर उसके बाद कुछ दिन रुक जाओ, फिर टाइम निकल जाएगा काफी, फिर उसके बाद फिर आपको स्वप्न वो दिखाई देगा, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही दिखाई देगा। और कुछ चीजें जो स्वप्न में दिखाई देती हैं वो सेम टू सेम अगले स्वप्न में भी दिखाई देंगी। अब इसका क्या मतलब है? जबकि आप उस जगह को जानते नहीं हो, आप कहोगे कि पता नहीं यार, स्वप्न दिखाई तो दिया था पर पता नहीं वो कहाँ है, कौन सी जगह है। तो अब आप समझ जाइए कि ये जो क्लिप आपने देखी है ये आपके किसी पूर्व जन्म से संबंधित है। ठीक है। अब दूसरी चीजें होती है कि हमारी जो आदतें हैं, हम अपनी जो आदतें हैं, जैसा कि हम पिछले जन्म में थे, कुछ आदतें हमारी उसी के अनुरूप अगले जन्म में भी आती हैं। कैसे कि अगर हम आध्यात्मिक जगत से जुड़े हुए थे, मतलब कि साधनाएं करते थे या भगवान का भजन करते थे, कुछ भी अगर हम पिछले जन्म में करते थे तो इस जन्म में भी हम वही करेंगे आकर के। कैसे कि कोई एक बच्चा होता है कि जिसको कभी मतलब इस तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं होती है, लेकिन वो बचपन से ही वो आध्यात्मिक की तरफ चल देता है। उसे रुचि होती है साधना करने में, पूजा पाठ करने में उसकी रुचि होती है, धार्मिक बातें सुनने में उसकी रुचि होती है। अब ये क्या है कि भाई एकदम से इतनी रुचि कैसे बढ़ गई? ये जो होता है ये आपके पूर्व जन्म से ही संबंधित होता है कि आपने पूर्व जन्म में, पिछले जन्मों में आपने साधनाएं की हैं, तो इसीलिए ये आदत आपकी अगले जन्म में भी आपको होगी। और ये मैं किस लिए कह रहा हूं, ये अपने अनुभव के आधार पे मैं बोल रहा हूं। ठीक है। किसी का कहा हुआ या सुना हुआ या किताबों में लिखा हुआ नहीं बोल रहा हूं, बिल्कुल 100%, 100% अपने अनुभव के आधार पे मैं आपसे बोल रहा हूं। अब बातें आती है कि कुछ व्यक्ति ये भी कहेंगे कि जी एक व्यक्ति खून करता है, मर्डर कर देता है, फिर उसका क्या होगा? तो ऐसा होता है कि जो व्यक्ति मर्डर करता है, खून करता है,
उस व्यक्ति ने पिछले जन्मों में भी किए होंगे या उसका किसी ने किया होगा, तो वो अपना बदला आकर के लेगा, जरूर लेगा। हमारा अगर हमने आत्महत्या भी की होगी तो उसका भी बहुत बड़ा पाप हमारे साथ अगले जन्म में आता है। अगले जन्म में हमारे साथ उस पाप का, क्योंकि आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप होता है, तो उस पाप को हम अपने सर पे रख करके अगला जन्म लेते हैं और उसका दंड हमें भोगना पड़ता है। तो इसलिए कभी भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, सबसे बड़ा अपराध होता है। दूसरा, हर कोई व्यक्ति बोलता है कि भाई अच्छे विचार, अच्छे कर्म करो जिससे कि आपका जीवन परमात्मा की तरफ जाए, लेकिन फिर भी व्यक्ति फिर भी गलत काम करता है। इस मोह माया के चक्कर में फिर भी वो गलत काम कर देता है। अब वो क्यों बोलते हैं ऐसा? वो इसलिए बोलते हैं कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें इस जन्म में, या जो हमारे जो पिछले जन्मों के जो पाप हैं जो हमने किए हैं, वो धीरे धीरे कट जाएंगे और हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, भगवान हमें अपनी शरण में ले लेंगे। तो ये सब चीजें होती हैं। अब बात आती है कि मान लिया कि कोई व्यक्ति मन में कभी कभी सोचता है, कैसे सोचता है कि किसी को पानी से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, और किसी को सर्प से डर लगता है, और कोई ऐसा होता है कि वो शेर से भी नहीं डरता है। तो अब ऐसी पोजीशन क्यों होती है? ऐसी पोजीशन भी इसीलिए होती है कि ये भी मैं अपने अनुभव के आधार पे आपको बता रहा हूं। आप कहीं भी रास्ते में अकेले जा रहे हो, आपको लगता है कि जंगल है और यहां पर शेर आ सकता है या चीता आ सकता है या कुछ भी आ सकता है, तो आप क्या सोचोगे? आ जाए भले ही, मुकाबला करूंगा और शेर को मुझे मार देना है, मैं मार दूंगा शेर को। अब ऐसा विचार क्यों आया? जबकि ये कोई आसान काम नहीं है। लेकिन ऐसा विचार आना ये किस तरफ दर्शाता है? ये उस तरफ दर्शाता है कि आप किसी ना किसी जन्म में आप शेर के साथ लड़े हो और शेर को आपने मार दिया है। या सर्प, अगर सर्प से आप डरते हो बहुत ज्यादा, तो कहीं ना कहीं सर्प ने आपको डसा है जिसके कारण आपकी मृत्यु हो गई है। इसलिए वो, या फिर कहीं कहीं ऐसा होता है कि आप ऊंचाई से गिर करके मरे हो, तो फिर आपको ऊंचाई से डर लगेगा। और अगर पानी में, गहरे पानी में जाने में आपको डर लगता है, तो आप ये भी समझ लेना कि कुछ व्यक्ति, देखिए कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जिनको पानी में अंदर घुसने में बहुत डर लगता है, वो अंदर घुसना नहीं चाहते हैं बिल्कुल भी, और नदी चलती हो में भी किनारे पर बैठ करके नहाएंगे। उनको क्या होता है कि पानी से उनको वास्तव में डर लगता है, तो वो किसी न किसी जन्म में हो सकता है कि पानी में गिर करके ही मरे हैं। अब इन बातों में कुछ महानुभाव ऐसे भी होंगे जो वीडियो तो देखेंगे, समझेंगे भी, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ अपने नए तर्क निकाल करके और देंगे। अब उन तर्कों के ऊपर भी मैं वीडियो दूंगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि एक वीडियो में मैं सारी बातें आपको बता नहीं सकता हूं, तो इसलिए छोटी और क्लिप में दूंगा मैं, तो उन चीज़ों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और जो उल्लू तंत्र के बारे में मैंने आपको 2-3 वीडियोस दी हैं, उससे संबंधित मैं आपको साथ साथ वो वीडियो भी देता रहूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं, और इन सब बातों से आप अपने अंदाजा लगा सकते हो, खुद अंदाजा लगा सकते हो कि भाई पूर्व जन्म में हम क्या थे, या ये हमारी आदतें थी, तो ऐसा क्यों हमारे साथ हो रहा है। अगर व्यक्ति सोचता है, माइंड पे जोर देता है, तब तो वो सोच लेगा, नहीं तो इस भागदौड़ वाली जिंदगी में जिसको टाइम ही नहीं है अपने बारे में सोचने का, ना किसी दूसरे के बारे में सोचने का, तो वो क्यों सोचेगा। सबसे बड़ी गलती तो हमारी यही होती है कि हम सोचते नहीं है उस चीज के बारे में, अपने माइंड पर जोर ही नहीं डालते कि भाई ऐसा हमने कह दिया या ऐसा हमने कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं ऐसा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो मैटर होगा, तो वही चीज होती है। अब कुछों ने मुझसे बोला था कमेंट में कि जी अब किसी का पति मर गया, किसी की पत्नी मर गई, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ में।
तो भाई साहब ऐसा भी कोई बिना वजह नहीं होता है। कहीं ना कहीं आप भी उनको छोड़ करके पहले चले आए हो, ऐसे ही हो सकता है कि आप उनको छोड़ करके चले आए हो तो अब वो आपको छोड़ करके चले गए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको छोड़ करके चले गए हैं तो अगले में फिर आप भी उनको छोड़ करके चले जाओ। तो ये सब चीजें ऋणबंधी संसार है, ये संसार ऋणबंधी है। मतलब कि कर्ज जो है वो चुकाएगा दूसरा, चाहे वो अगले में चुकाए या पिछले में चुका के आया हो। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि कभी किसी को गलत मत बोलो, कभी किसी के साथ बुरा मत करो, अच्छे कर्म करो, अच्छा ज्ञान लो, तो आप अपने जो पूर्व जन्म के जो पाप हैं उनको खत्म आप कर सकते हैं और अगले आने वाले जन्मों में आप बहुत सुखी रहेंगे। तो ठीक है, फिर इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस सदगुरुदेव की जय।